अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एक नई वीडियो के साथ साइबसेक वाले पर। ये एक बहुत मशहूर कहावत है और ये साइबर सिक्योरिटी की एक बुनियादी सच्चाई को बिल्कुल सही तरीके से बयान करती है। देखें, हैकर्स मजबूत से मजबूत डिजिटल किलों को तोड़ने की कोशिश नहीं करते। नहीं, वो तो बस दरवाजे पर दस्तक देते हैं और किसी को धोखा देकर अंदर आने की इजाजत ले लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा पिछला दरवाजा आखिर है क्या चीज? ये कोई टेक्निकल खराबी, कोई बग या कोई वायरस नहीं है। नहीं, ये है इंसानी फितरत। अब हम यही देखने वाले हैं कि आखिर हमला आवर इतने जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम्स को छोड़कर उन्हें बाईपास करके सीधा हम इंसानों को क्यों टारगेट करते हैं। जरा सोचें, एक बहुत बड़ा नाकाबिले तस्खीर किला है जिसकी दीवारें आसमान से बातें कर रही हैं। एक हमलावर वो उन दीवारों को तोड़ने में शायद सालों लगा दे, या वो बस गेट कीपर के पास जाकर उसे कोई अच्छी सी कहानी सुना दे और गेट कीपर दरवाज़ा खोल देगा। आसान है ना? साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में असल में हम सभी वो गेट कीपर हैं। अच्छा, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। हमलावरों को लोगों की ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उनको किसी से कोई ज़ाती मसला नहीं है। वो तो सिर्फ एक चीज़ के पीछे होते हैं। तो सवाल ये है कि वो आखिर चाहते क्या है, उनका हतमी मकसद क्या है। आइए देखते हैं। सारी कहानी है रसाई की, यानी एक्सेस की। हमलावरों का असल मकसद किसी की ज़ाती मालूमात इकट्ठी करना नहीं होता। नहीं, उनको वो रसाई चाहिए होती है जो उस इंसान के पास है। वो रसाई किसी कंपनी के नेटवर्क की हो सकती है, किसी बैंक अकाउंट की हो सकती है, या फिर किसी बहुत ही खुफिया सेंसिटिव डेटा तक हो सकती है। इसको ऐसे समझें कि हर मुलाजिम के पास किसी न किसी कीमती चीज़ की एक डिजिटल चाबी होती है। मिसाल के तौर पर जो HR मैनेजर है, उसके पास तमाम मुलाजमीन के ज़ाती डेटा की चाबी है। इसी तरह एक IT एडमिन के पास तो समझें पूरे सिस्टम की मास्टर की होती है। हमलावर ये बात अच्छी तरह जानते हैं और वो इसी हिसाब से अपना टारगेट चुनते हैं। ये हमलावर कोड को नहीं बल्कि इंसानी जहन को हैक करते हैं। वो हमारी फितरत की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, जैसे हमारा भरोसा करना, हमारा डर जाना या हमारा तजस्सुस। वो इन्हीं चीज़ों को हमारे खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये नफ्सियाती खेल, ये माइंड गेम आखिर खेला कैसे जाता है। इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, और ये इतनी कामयाब इसलिए है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की मंतिक पर नहीं बल्कि इंसानी जज्बात पर हमला करती है। देखिए, आप एक कंप्यूटर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, उसे धोखा नहीं दे सकते, लेकिन एक इंसान को उसे तो बड़ी आसानी से कायल किया जा सकता है। ज़रा इस नंबर पे गौर करें, 3.4 अरब हर रोज़। जी हाँ, हर रोज़ इतनी ज़्यादा नुकसानदा ईमेल्स भेजी जाती हैं। और ये सिर्फ फालतू के स्पैम ईमेल्स नहीं हैं, ये सोशल इंजीनियरिंग के हथियार हैं जो ख़ास तौर पर लोगों को फांसने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर रोज़ अरबों बार कोई ना कोई कहीं ना कहीं इनका निशाना बन रहा है। ये एक बहुत ही क्लासिक मिसाल है जिसे टाइपो स्क्वाटिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि हमलावर जानबूझकर मशहूर वेबसाइट से मिलते जुलते नाम बनाते हैं, बस एक आध हर्फ बदल देते हैं, और वो इस बात पर भरोसा करते हैं कि हम लोग जल्दी में होते हैं और इतनी छोटी सी गलती पर ध्यान नहीं देंगे, और बस जैसे ही हमने क्लिक किया उनका काम हो गया। ये तो बहुत ही होशियारी से किया गया हमला है और ख़तरनाक भी। आपको ये यकीन दिलाया जाता है कि आप बस एक सादा सा सिक्योरिटी चेक पूरा कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि आप इंसान हैं, लेकिन असल में आप खुद अपने ही हाथों से अपने सिस्टम पर एक खतरनाक कमांड चला रहे होते हैं। और ये कामयाब इसलिए होता है क्योंकि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है। $25 मिलियन, ये रकम इतनी बड़ी है कि सोचकर हैरत होती है। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है ना, वो इससे भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। और ये कहानी हमें साइबर हमलों के एक बिल्कुल नए और सच पूछें तो एक खौफनाक दौर के बारे में बताती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की वजह से अब हम इस बात पर भी भरोसा नहीं कर सकते कि जिस इंसान को हम वीडियो कॉल पर देख और सुन रहे हैं वो वाकई में वही है भी या नहीं। ये डीप फेक टेक्नोलॉजी, ये साइबर सिक्योरिटी में एक बिल्कुल नया और बहुत ही खतरनाक मैदान जंग खोल रही है। तो जब हमले इतने जदीद, इतने पर्सनल हो जाएं, तो फिर हम अपना दिफा कैसे करें? हमारा डिफेंस कैसा होना चाहिए? इसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है। नहीं, इसका जवाब टेक्नोलॉजी और इंसानी हिकमत अमली दोनों को मिलाकर बनता है। देखिए, दिफा के दो अहम हिस्से हैं। एक है तदारुक यानी मिटिगेशन, और दूसरा है खोज यानी डिटेक्शन। तदारुक का मतलब है हमलों को होने से पहले ही रोक देना, बिल्कुल एक किले की मजबूत दीवारों की तरह। और खोज का मतलब है उन हमलावरों को ढूंढ निकालना जो किसी तरह उन दीवारों को फलांग कर अंदर आ गए हैं, जैसे एक चौकीदार गश्त करता है। एक अच्छे दिफा के लिए ये दोनों चीज़ें लाजिम हैं। तो एक मजबूत दिफाई हिकमत अमली में टेक्नोलॉजी और इंसान दोनों का किरदार होता है।
एक तरफ तो हमारे पास एंटीवायरस और एंटी फिशिंग जैसे सिस्टम्स हैं जो हमारी पहली दिफाई लाइन हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुसलसल ट्रेनिंग और ये असूल के भरोसा करो लेकिन तस्दीक करो भी उतना ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी हर बार काफ़ी नहीं होती। तो ये भरोसा करो लेकिन तस्दीक करो का उसूल काम कैसे करता है? बहुत आसान है। फर्ज करें आपको अपने सीईओ की तरफ से एक गैर मुतवक्का कॉल या ईमेल आती है जिसमें कहा जाता है कि फौरन ये काम करो। तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप वो कॉल या ईमेल बंद करें और फिर खुद उनके उस नंबर पर कॉल करें जो आपके पास पहले से मौजूद है और उनसे तस्दीक कर लें, बस। तो हमने एंटीवायरस की बात की, फायरवॉल्स की बात की, इंक्रिप्शन की बात की। ये सब टेक्नोलॉजी की हिफाजती तहें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद एक आखिरी दिफाई लाइन फिर भी बाकी रह जाती है, और यही वो लाइन है जो फैसला करती है कि हमला कामयाब होगा या नाकाम। आखिर में सबसे ताकतवर, सबसे मौसर दिफाई हथियार वो इंसान खुद है। एक ऐसा इंसान जो तरबियत याफ्ता हो, जो सिक्योरिटी के बारे में जानता हो, वही असल में आखिरी फायरवॉल है। कोई भी टेक्नोलॉजी उस इंसान की जगह नहीं ले सकती जो किसी मशकूक चीज को देखकर पहचान ले। तो जैसे जैसे एआई इन हमलों को और ज़्यादा असली और ज़्यादा कन्विंसिंग बनाता जा रहा है, हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपने इस इंसानी फायरवॉल को कैसे अपग्रेड करें। और यही वो चैलेंज है जिसका सामना आज हम सबको है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।